परम पूजनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए हम आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। हम गीता का 12वां अध्याय देख रहे हैं जिसमें भक्ति योग है। तो हमने कल देखा था भगवान ने क्या कहा कि सगुण और निर्गुण में कि भक्ति जो करता है उसमें भगवान को कौन प्रिय है। तो भगवान ने बताया था कि जो मुझ में मन को एकाग्र करके, इस बात को ध्यान से सुनना है, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, ये मूल बात है यहाँ पे, ठीक है। जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से, सुना क्या क्या, मन की एकाग्रता, ध्यान में लगे हुए और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा, श्रेष्ठ क्यों लगाया भगवान ने और अतिशय क्यों लगाया, से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब हम कहें कि हम सगुण की पूजा करते हैं तो आप खुद देखो, मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता का क्या अर्थ है। जो कार्य हम कर रहे हैं एक तो उसमें मनोयोग होना चाहिए, ठीक है। उसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, क्योंकि भक्ति माता हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए। जब भक्ति माता नृत्य करेंगी आपके हृदय में, जब वो आह्लादित होगी भक्ति माँ, क्योंकि भक्ति साक्षात वैकुंठ गामिनी है, वैकुंठ निवासिनी है। परमात्मा के श्री चरणों में चरण जहाँ होते हैं वहाँ भक्ति होती है। भगवान के श्री चरण, है ना। इसका अर्थ कृष्ण अकेले नहीं, जुगल किशोरी जी, मैं कृष्ण, मतलब उनकी पूरी ऐश्वर्य, उनकी पूरी शक्ति, उनके पूरे सौंदर्य माधुरी, उनकी लीला माधुरी जहाँ प्रकट होती है वहाँ भक्ति माता निवास करती हैं, उसको वैकुंठ कहते हैं। और हमने श्रीमद् भागवत पुराण में देखा था, नारद जी ने कहा था मैं कलयुग तो आ गया लेकिन ऐसा सत्कर्म करूँगा, ऐसी भागवत कथा हो कि सबके हृदय में भक्ति माता बैठ जाएं, घर घर में भक्ति माता का प्राकट्य हो। आज हम कलयुग में देख रहे हैं क्या, जो नारद जी ने संकल्प लिया वो क्या पूर्ण हुआ है। कैसे पूर्ण हुआ, भगवान उन्होंने कहा मैं भक्ति की स्थापना, भक्ति आई लेकिन भक्ति माता वहाँ विलाप करती है। ध्यान से सुनना है इस बात को, हम कहाँ चूक रहे हैं। नारद जी का संकल्प विफल नहीं हुआ, इतनी कथाओं के आयोजन हो रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, इतना लोग YouTube पे सुन रहे हैं, घर में नहीं आते और बाहर नहीं निकलते तो घर में कहीं ना कहीं से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान और वैराग्य रूप दोनों अचेत पड़े हैं। क्यों पड़े हैं, अब इसका कारण इसी में सुनो। भगवान ने क्या बताया है, भक्ति माँ कहाँ भगवान किसको उत्तम योगी कहेंगे। भगवान सगुण साकार भी परमात्मा है और निर्गुण निराकार भी परमात्मा है, उसमें भेद नहीं है। वो परम सत्ता है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। हम जैसे ही भगवान का आह्वान करते हैं, जिस भावना से, जिस श्रेष्ठ भावना से और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा हो, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा कब होगी, जब हम शास्त्र की ही बात को प्रमाणिक मान करके हम वैसे जीवन को जिएंगे और गुरुदेव के चरणों में हमारा समर्पण होगा। दूसरी बात, संतों का सानिध्य होगा तो सत्य में रमण करते हैं। तीसरी बात, हमारे जीवन का मूल हमें पता हो, हमारी उत्पत्ति कहाँ से है, हमारी स्थिति कहाँ से है, कहाँ जाना है। देखो, धार्मिक होना बहुत अलग बात है, एक संस्कार मात्र है। हम धर्म को एक संस्कार मान के बैठ गए हैं, 16 संस्कार कर लेंगे,
उन संस्कारों में जो मूल मूल की गहराई में जो परमात्मा है, जिस अध्यात्म को हमें उस संस्कार के मूल में जाके पकड़ना था, वहाँ हमारी जागृति नहीं है। वहाँ मोह में पड़े हुए साधारण जीव हैं। हम स्वयं तो जाग लेते हैं, आँखों से बाहर की दुनिया देखते हैं इसको, स्वयं को, लेकिन जीव कब जागेगा? जीव अर्थात जो जन्म जन्मांतर से, अनादिकाल से माया को सच मान के जी रहा है, मतलब ब्रह्म में जी रहा है, जो वस्तु है नहीं उसको सत्य मान के जी रहा है। संसार को, अपने मैं को, अपने शरीर को सत्य रूप में न जानना, इसको ही माया कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देखना। कल भी मैंने उदाहरण दिया था ना आपको, या स्फटिक की माला नीले कपड़े पर रख दो तो नीली दिखाई देती है, लाल पर रख दो तो लाल दिखाई देती है। उसको वहाँ से उठा दो, आप थोड़ा दूर ले जाओ, उसका संपर्क उस वस्त्र से ना हो तो आपको क्या दिखाई देगा? वो पारदर्शी दिखाई देगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पारदर्शी हमको दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य की किरणों में जो सप्त रंग हैं वो भी उसमें कभी कभी रंग की भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं। इसका मतलब जो दृष्टा है उसको वहाँ पे भी वो बात पता होनी चाहिए कि ये रंग जो सप्तरंग की एक, आपने देखा होगा कभी कभी सप्तरंग में आप जो रखते थे ना, एक प्रिज्म रखते थे, उसमें भी दिखाई देता था, है ना, त्रिकोण जैसे कांच आता था, मल्टी कटा हुआ ऐसे, क्या कहते थे उसको, याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें भी रंग दिखाई देते हैं, सप्तरंग। ऐसे अगर सप्तरंग दिखाई दे रहे हैं तो वो भी हमें भ्रमित कर सकते हैं। तो ज्ञान चाहिए ना, देखने वाले को ज्ञान में रहना आवश्यक है कि जो दिख रहा है वो दृष्टा देख रहा है, और हमारा ज्ञान ही, हमारी बुद्धि ही दृष्टि बन के तो बाहर जाती है। कान से जब श्रवण करते हैं तो शब्द के साथ जुड़ती है बुद्धि, मन बुद्धि दोनों, तभी तो ग्रहण होता है ना। तो वहाँ देखते हुए हमको ये पता होना चाहिए कि वहाँ जो हम देखा जा रहा है वो सत्य नहीं है, तब आप भ्रमित नहीं होंगे। इसी का उदाहरण हमारे उपनिषद में बार बार दिया जाता है, सर्प रज्जु का। एक अंधेरे कक्ष में रस्सी पड़ी हो और आपको भ्रांति हो जाती है कि वहाँ सर्प पड़ा है ना। सर्प पड़ा है तो यहाँ पे दो बातें काम करती हैं। एक तो अज्ञान, रस्सी का ज्ञान नहीं है कि वहाँ रस्सी है, प्रकाश नहीं है। दूसरा, देखने वाले को भ्रांति हो गई, क्यों? अज्ञान के कारण, कि वो रस्सी है या सर्प है, ये पता नहीं होने से भ्रांति हो गई। भ्रांति क्या हो गई? कि सर्प है। तो क्या हुआ आपके मन में? तत्काल सर्प आया और भय हुआ। भय होने से आप तो भयभीत हुए ही, और आपने आसपास के वातावरण में भी भय फैला दिया। जो उस वस्तु को नहीं जानता वो सब भ्रमित हो गए ना, सुनकर ही भ्रमित हो गए। सबने मान लिया कि सांप है, सब लाठी लेके आए, और जो उस कमरे का मालिक था उसने उस वक्त उसका दिया जला दिया, प्रकाश कर दिया। तो क्या हुआ? सत्य पता चला कि भाई रस्सी है। जैसे ही देखा कि रस्सी है, तत्काल सर्प चला गया। या हटाना पड़ा, या आपको बिठा के मेडिटेशन कराना पड़ा, या आपको बिठा के समझाना पड़ा कि देखो गोल गोल पड़ी थी, वो रस्सी थी, इसमें आपने सर्प की भ्रांति कर ली थी, इसलिए भय था। लेकिन वो तत्काल चला गया। इसका अर्थ है, अगर हमारी आत्मा जो सत्य रूपी है, जो वेद रूपी है, जो जहाँ से हमारा ज्ञान, जो हम ज्ञान स्वरूप हैं, वो जब तक हमारे मन बुद्धि को स्पर्श नहीं करेगा तब तक ना तो हमारा अहंकार मिटने वाला है,
और चित्त जो है चेतन, जिसमें हमारा जीव पना पड़ा है अनादिकाल से, वो भी मिटने वाला नहीं। मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा, क्योंकि सत्य हम सुन रहे हैं लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे। आपने सुन लिया था कि वहाँ पर कभी बता दिया हो कि रस्सी पड़ी है, एक कमरे में आप जाओगे रस्सी पड़ी है, इतना सुनने के बाद में भी भ्रांति हो सकती है ना, सबकी भ्रांति की हिल गई या कुछ किसी कारण से हमको लगा सर्प है। तो स्वयं की दृष्टि जब हमारे सत्य से मिलेगी, स्वयं हम उसको उस वस्तु को स्वयं देखेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे, तभी तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान आपको नहीं है तो सुना सुनाया ज्ञान आपके व्यवहार में भी नहीं आता है, याद रखिए। इसलिए सत्संग हम कहते हैं ना, हमसे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, मनन नहीं होता। उसका कारण हमारी बुद्धि का कुंठित हो जाना है। जब हमें बुद्धि का निवेश और बुद्धि को भगवान को देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। जैसे आप लोहे को बारिश में छोड़ दें तो जंग लग जाती है। अच्छा, अर्जुन जैसा धुरंधर भी हो और उसके बाण अगर बारिश में पड़े हों तो जंग लग जाएगी। अब वो कितना भी बड़ा परम योद्धा हो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बाण में जंग है तो युद्ध नहीं जीत सकता। उसके लिए उसका शस्त्र भी बिल्कुल तैयार चाहिए। तो व्यवहार में हमारे जब शास्त्र जगा हुआ रहेगा, सत्संग शास्त्र कहाँ मिलता है हमको? सद्गुरुओं से मिले। पढ़ कर के पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। संतों के सानिध्य में बैठकर ही आपकी शल्य क्रिया होती है जीव की। जीव का आवरण भंग होता है, विषय पटाया जाता है। आपके जन्म जन्मांतर के मल ये रोज का सत्संग आपको धोता है। आप एक दिन में तैयार नहीं हो पाते। मल हम रोज यहाँ स्नान करें, रोज गंदा करें, तो वो साधक कभी भी आत्मज्ञान आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो पाता। और जो सत्य को नहीं देख पाता वो स्वयं के लिए भी समस्या है। जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने उनके ही संबंधी थे कृष्ण जितने अर्जुन के थे, लेकिन दोनों की श्रद्धा में कितना भेद है, विश्वास में, प्रेम में है ना भेद। उन्होंने भौतिक वस्तुओं का आकर्षण जो है वो धृतराष्ट्र हमको अंधा कर देता है, इसलिए हमको सत्य दिखाई नहीं देता। हमारे सबकी मनोदशा है, हमारे मन की वृत्तियों के नाम है ये जो बाहर हो रहा है। जो महाभारत के मध्य में शांति पर्व में ये जो हमको मिलती है गीता, ये हमारे अंतःकरण को प्रकट करती है। बाहर भी हुई है घटना, लेकिन बाहर जो होती है वो पहले भीतर घटती है, तब बाहर होता है। अगर केकई माँ के भी मन में दुर्भावना नहीं आई होती तो क्रोध रूप में क्यों प्रकट होता, वो कोप भवन में क्यों जाती, दर्शन से दो वचन क्यों मांगती। इसका अर्थ है पहले अंतःकरण में घटित जो बात हो जाती है वही कर्म में आती है और वही कर्म फल बनती है। तो गीता हमारे अंतःकरण को, हमारी वृत्तियों को, हमारे संस्कारों को, हमारी मनोदशा को, हमारी भ्रांतियों को दर्शाती है। इसलिए गीता का जो आरंभ भी होता है वो विषाद से होता है। और विषाद कहाँ से आरंभ होता है? यहाँ से धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? मेरे पुत्र, बस ये द्वंद्व है संसार। और द्वंद्व संसार में नहीं, संसार हमने ही बसाया है ना। भगवान की सृष्टि को प्रदूषित करना है, कलुषित करना है, अपने मन को नीचे गिराना है, तो हम तेरा ही मेरा करते हैं।
और तेरे मेरे के कारण संसार दुखी है। इसमें बहुत बड़ा सूत्र है। तेरा मेरा मतलब ये घर में ही नहीं होता, ये समाज में भी होता है, फिर बड़े स्तर पे देश में होता है, फिर संप्रदायों के बीच में होता है, फिर हम मानव जाति के जो लोग हैं ना, हम बिल्कुल पशु के समान हैं, है ना। पशु के समान क्यों हैं? क्योंकि पाश्विक संस्कार हैं हमारे जो हमें बांधे रहते हैं। पशु का अर्थ ऐसा नहीं जो 4 पाँव से चलता है वो पशु। पाश का अर्थ होता है रस्सी, बंधन। हमारे बंधन हमने ही उत्पन्न किए हैं और ये केवल ज्ञान अग्नि में भस्म हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने उत्तम योगी कहने के पहले जो सगुण साकार रूप को बचता है वो उत्तम योगी है, उसके पहले ये बता दिया जिसका मन एकाग्र है। तो केवल पूजा करते हुए मन एकाग्र होगा क्या आपका? वो तो एक आरंभ है, वो एक आरंभ हुआ। उसके बाद में उसी एकाग्रता को हमको जागृत, उसी एकाग्रता में मतलब एक में हमारा चित्त समाहित रहे, उसको एकाग्रता कहते हैं। अब सुई में धागा डालते हो तो कितनी एकाग्रता से डालते हो? अगर एकाग्रता नहीं होगी तो सुई में आप धागा नहीं डाल सकते, क्योंकि छेद बड़ा पतला है और धागा बड़ा नरम है। तो क्या होगा? वो धागा उसमें जाएगा ही नहीं। हमारा जीव अति सूक्ष्म है, आपको पता नहीं है कि मैं जीव हूँ, लेकिन हम दिन भर उसके कर्ता और भोक्ता बने हुए हैं। और कर किस ले रहे हैं? अपने अहंकार के पोषण के लिए, और कोई मकसद नहीं है। जीवपना जो है वो अहंकार की तो परछाई है ना, मिथ्या अहंकार जो आपका है नहीं। वही सत्य को जान लो आप तो वो शिवोहम हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये सत्य प्रकाश जो ऋतंबरा प्रकाश है, प्रज्ञा बुद्धि है, इसको पाने के लिए भगवान ने कहा है कि मन की एकाग्रता और ध्यान में लगे हुए। तो आप कहोगे हम दिन भर ध्यान थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सत्य बात है। नहीं तो भगवान कर्मयोग की शिक्षा ही नहीं देते ना। अर्जुन को कहते ही नहीं कि अभी मैंने तुझे ज्ञान सुनाया है ना, तो अब इसका रिवीजन कर, तू ये तो छोड़ दे, ये बड़ी ऊंची बात मैंने बताई है, तू चल कुटिया में जा, सन्यासी के वस्त्र पहन और इसका रिवीजन कर, घोटा लगा, है ना। बोलते हैं ना कि बैठ जाओ, याद करो, 700 सूत्र याद करके सुनाओ, उच्चारण बताओ मुझको कैसे बोला था मैंने। आजकल है ना महिमा उच्चारण की, घर घर में गीता, घर घर में उच्चारण, लेकिन पीछे हमारा मोह पड़ा है, मोहासक्त जीव पड़ा है, धृतराष्ट्र बैठता है, कुंती महारानी हमारी जो बुद्धि है उनने पट्टी बांध रखी है, लेकिन हम कंठस्थ कर रहे हैं गीता को। हम ही तो मायावी हैं, माया का पोषण करते हैं, फिर बोलते हैं माया बड़ी ठगनी रही बाबा। किसने पाली माया? भगवान ने तो माया नहीं दी आपको। माया मतलब ब्रह्म। भगवान ने कहा कि अपने चित्त का विकास करना सतोगुण से, रजोगुण से उसकी क्रिया करना, सतोगुण में जो आपकी शुद्ध भावनाएं होंगी, ध्यान धारणा, और तमोगुण से अपनी निद्रा और जो शरीर का वो विश्राम देना, उतना करना। वो सहायक है तीनों गुण, लेकिन तीनों गुण कब हानिकारक हैं? जब हम देहासक्त हो जाते हैं। तो चित्त में एकाग्रता बहुत आवश्यक है, ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान किसका करेंगे? नारद जी की कथा आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा जो मैं संतों के सानिध्य में रहा, मैं दासी पुत्र था, तो उन्होंने कहा आपने क्या किया? संत जन चतुर्मास के बाद चले गए, तो आपने क्या किया? बोले जो उनसे सुनता था, जो ग्रहण किया, उसी को मैं करता गया। ये ध्यान की अवस्था होती है। सत्संग आपको सुनाया जाता है, उसके बाद उसके ध्यान में रहना। आरंभ में आपका चित्त बार बार भाग सकता है, लेकिन ये सत्य प्रेमी है आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि। मैं मान ही नहीं सकती जो वर्ण कर ले सत्य का, उसकी बुद्धि बार बार भागेगी, नहीं भाग सकती।
अगर वर्ण सत्य का किया है तो आप अपने भीतर जागृत रहेंगे। ये ध्यान की अवस्था है। जागृत व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, अर्थात आंखें बंद करके बैठने वाले को ध्यानस्थ नहीं कहते, समाधिस्थ उसको नहीं कहते जो जड़ होके बैठ गया। जो आप गृहस्थी का कार्य, व्यापार का, समाज का कार्य नहीं करेगा उसको ध्यानस्थ नहीं कहते। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नेता भी हुए जो उपनिषद पढ़े हुए हैं, जिनके जीवन में त्याग थी, तपस्या थी, तो क्या वो ध्यानस्थ नहीं है? उनका ध्यान, उनकी वृत्ति उसी मूल में है, परमात्मा में, उसी सत्य में है, तभी तो उनके कार्य हमको लुभाते हैं, है ना। एक अच्छा योगी एक समाज को अच्छी दिशा दे सकता है। राजा राम का जब राज तिलक हुआ तो उन्होंने भी अपनी प्रजा के सामने सत्संग किया है। और जितने भी हम देखते हैं उस काल में जो राजा थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको गुरु को सिंहासन पर बिठाया जाता था। यहाँ तक कि पूरे परिवार की मंत्रणा, पूरा परामर्श गुरु से लेकर ही होता था। रामचरितमानस का प्रमाण है। पंच पांडवों का जीवन, द्रौपदी का जीवन, कुंती माता, उत्तरा, इन सबके जीवन हमारे सामने दृष्टांत हैं। लेकिन हम कहाँ पड़े हैं अभी। सगुण साकार को अपनाना बहुत आसान है वो निर्गुण का ही रूप। निर्गुण नहीं हो, निराकार ना हो, परमात्मा ना हो तो सगुण कहाँ से आ जाएगा। निर्गुण है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्यों का त्यों है, उसमें गुण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी तो वो हर प्रकार का नाम रूप उसमें है। एक नाम होता तो एक ही नाम से, हजार नाम से आप उसको पुकारो तो हजार गुणों की हम व्याख्या करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में देवी के आप नाम देखो, अलग अलग नाम, उनकी अलग अलग, उनके चरित्र को, उनके मन को, उनके गुणों को, उनके ऐश्वर्य को, उनकी कीर्ति को हमें बताते हैं ना। ध्यान, किसका ध्यान रखूंगी? ध्यान रखा जाएगा तो सत्य का रखोगे तो ही ध्यानस्थ हो आप। और ये कर्म योग तभी होगा जब आप ध्यानस्थ होगे। सुने हुए ज्ञान में जो परमात्मा का अति सूक्ष्म रूप है, अति सूक्ष्म रूप, और आप भी वही हो, उससे इतर कुछ नहीं हो। तो जो सुना हुआ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, वो आपकी ध्यान धारणा समाधि बने, यम नियम में सहायक हो, प्रत्याहार में, तभी तो आप शिवत्व को जानोगे। शिव मतलब लय हो गया जीव, वहाँ पर बचा क्या। इसलिए हम कहते हैं हमें महादेव से प्यार है, तो कहाँ वैराग्य प्रकट हो। हमारी चेतना सातवें सहस्त्र सार में पहुँच जाए। कैलाश मानसरोवर पर हम टिकट लेके ना पहुँचे, हम यहीं की यहीं अपनी चेतना को शिव में लीन करें, ये ध्यान है। तो मन की एकाग्रता चाहिए। देखो आप मनुष्य हो इसलिए बताया जा रहा है, पशु हो गए तो आपको सुनाने का कोई अर्थ नहीं है। पशु योनि से ना जाने कब हमें प्रवेश मिल गया है, इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। एक क्या? एक मनुष्य जीवन मिलना, दूसरा उस पर महापुरुषों का संग मिलना, तीसरा संग मिल जाए तो मोक्षा की कामना करना। संग मिल जाता है, बहुत लोगों को मिला हो, लेकिन मुक्ति की कामना नहीं है ना, इसलिए आधा अधूरा प्रयास है। अभी तन में बीमारी आती है तो आप लाइन लगाते हो, घंटों दूर दूर हॉस्पिटल जाके घंटों बैठ के आते हो, तब आपको ना तो नींद की पड़ती है, ना आपको विश्राम की पड़ती है, और 7 दिन डॉक्टर बुलाए तो 7 दिन जाना पड़ता है, और महीने भर की थेरेपी बता दे तो महीने भर जाना पड़ता है। हम दया सकते हैं तो ज़रूर जाएंगे। हमको भव रोग लगा है, हम बीमार हैं मन से, जन्म जन्मांतर की पीड़ा है, कहने दो संतों को, कहते हैं, हमको क्या लेना देना भाई। मनन ही नहीं करना, ध्यान ही नहीं है, पूजा में एकाग्रता नहीं हुई तो दुनिया भर पूजा करती है। अभी देखो अभी कितने त्यौहार आएंगे, श्रावण आया, शिव जी की उपासना, ठीक है,
उसके बाद में फिर जन्माष्टमी, गणपति, हरतालिका तीज, त्योहारों के हमारे यहाँ तो बाढ़ लगी हुई है कि ऋषि मुनियों ने कहा अपनी चेतना को उत्सव बना लेना, मूल में जीना। तो हमने रीति रिवाज रूढ़ियों को पकड़ लिया। हम खोखले लोग हैं ना, हमारी नींव परमात्मा है, लेकिन हमारे अहंकार को तो हम दशानन के पास गिरवी रख के आए भाई। राम की विजय जब होगी, जब राज तिलक हो राम का, हम उनको अपनाएं, अपने हृदय का सिंहासन में, तो होगी। चेतना के कोरे सिंहासन पे आपने किसको बिठाया है? तो भगवान ने यहाँ पे जो कहा है कि मन की एकाग्रता और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा, अतिशय भी लगा दिया भगवान ने। अब इन बातों को कोई ध्यान ही नहीं देता। अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा कब होगी? जब प्रमाण होगा ना आपके पास में। प्रमाणिक है कि नहीं आपकी श्रद्धा? प्रमाणिक कब होती है श्रद्धा? जब जैसे सती माता को संशय था, उन्होंने तपश्चर्या की, देखो तपस्या के बाद भी उनका ज्ञान नहीं गया था। उन्होंने फिर वही बात पूछी, शिव का वर्ण किया, फिर वही बात पूछी कि ये प्रभु अब मुझे बताइए, मुझे वही कथा सुननी है, वही संशय मेरे मन से गया नहीं है। लेकिन अब किससे पूछा? परम आदि योगी से। अब शिव को देखने का उनका दृष्टिकोण ही कुछ है। उनके वहाँ पे गुरु हैं और पार्वती माँ शिष्या हैं। ऐसे परम गुरु शिष्य का संवाद, सारे शास्त्र वहीं से खुलते हैं, ध्यान की विधियाँ वहीं से खुलते हैं, योग वहीं सिद्ध होता है। और हम तो 12 ज्योतिर्लिंग कराते हैं, फिर भी हमारे तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं, अज्ञान की प्रलय नहीं होती, जीव भाव नहीं जाता। भर भर के बेलपत्री चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन अतिशय श्रद्धा की कमी है। अतिशय श्रद्धा को एकाग्रता चाहिए, एकांत चाहिए। एकांत मतलब बंद कमरे में बैठ जाने का नाम भजन नहीं होता, एकांत नहीं होता। कहते हैं समाज की अवनति कब होती है? तभी होती है जब अच्छे लोग जो हैं वो चुप बैठ जाते हैं, प्रयास नहीं करते। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, जब वहाँ बड़े बड़े महाधुरंधर बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, इतने वीर योद्धा और परिवार के सब सदस्य, हाँ वो हार गए थे जुए में, लेकिन एक अबला की रक्षा करना क्या नहीं करना, या धर्म नहीं हुआ? और उसी की सजा सबने काटी कुरुक्षेत्र में। हमारा मन भी द्रौपदी है, याद रखना। 2 पदों में चलता है, द्वंद्व में चलता है। और जब तक हम शरणागत नहीं होते, दोनों हाथ से समर्पण करने का अर्थ होता है प्रभु अब हम निर्बल, अब तेरा बल मेरे भीतर काम करे। तो भगवान का बल कहाँ निहित है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये भगवान का बल है, जिससे ये आपके गोवर्धन जैसे शरीर को परमात्मा उठाए हुए है और जिससे अखिल ब्रह्मांड चल रहा है। उसमें ज्ञान नहीं होता तो चूक कर देना। करता है क्या एक दिन भी? नदियाँ कभी उल्टी बहती है क्या? सूर्य कभी छुट्टी लेके ठंडा पड़ता है क्या? ज्ञान है, अनुशासन उसी में टिका हुआ है, धर्म धारण किए हुए है। और हम जो धर्म के रास्ते चले, जो अध्यात्म के रास्ते चले, उसको ही पकड़ पकड़ के पटकने का काम करते हैं। तुम उल्टे कहाँ चले भाई? हमारी तरह जियो तो अच्छे हो। हमारी समस्त वेदनाओं का कारण, दुख का कारण, जीव भाव का कारण है मिथ्या प्रदर्शन। आज तो बहुत आसान हो गया लोन लेना, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन का अर्थ हिंदी में नमक को भी बोलते हैं लोन, मालूम है? कहीं कहीं प्रांतों में लोन। आप अपने ऊपर ही नमक डाल रहे हो, फिर सोचते हो कि शांति मिलेगी। आपका चित्त व्यथित है, सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे खोखले समाज में प्रदर्शन की महिमा हो गई है। करो प्रदर्शन, फिर बाद में आप मुसल में अपना सिर पाते हो, विश्रांति नहीं मिलती। उस वक्त तो कार्य हो जाता है, उसके बाद सहना आपको पड़ता है।
ये सब हमारा मिथ्याभिमान है, माया में जी रहे ना, संसार को दिखा रहे। संसार है का हमारी वृत्ति में है, इसलिए भगवान ने ये बातें कही हैं। सगुण साकार परमात्मा का आह्वान बहुत जल्दी कर सकते हो आप। जो परमात्मा निर्गुण निराकार था, सर्वव्यापी है, अभी भी उपस्थित है, उसका आकर्षण हम मन बुद्धि में कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कुछ लताएं ऐसी होती हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होती है, सहारा मिल जाए तो जितना ऊंचा तरु है ना वहाँ तक पहुँच जाए, लिपटती हैं। हमारे मन को लपेटने के लिए भगवान ने अवतार लिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम रूप में। उनका ईश्वर, उनका लीला है, उनका नाम है, उनका रूप है, उन्होंने जो चरित्र किए वो हैं, उसमें ही तो पूरा अध्यात्म है। लेकिन हम अफसोस की बात, हमने कथाएं सुनी हैं, मंदिर पे जाते हैं, लेकिन मन हमारा लता नहीं बना जो उसमें निपट जाए। पवित्र मन नहीं लिपटेगा। पवित्रता क्यों नहीं है? क्योंकि संत का सानिध्य नहीं है, जीवन में सत का संग किया ही नहीं है, तो मन निर्मल और पवित्र नहीं हो पाता। इसलिए जो सातवें केंद्र में है ना हमारी चेतना, वहाँ तक नहीं पहुँचता हमारा मन। और अगर पहुँच जाए तो लताओं में पुष्प आते हैं, पुष्प वाटिका बन जाए जहाँ राम और सीता का मिलन हो जाए। गुरु के लिए तो चयन करने गए थे ना पुष्प, और वहाँ सीता को देखा, और कितना राम जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ रही हैं कि तोड़ने का काम तो परमात्मा का नहीं है। एक इतना सा कोमल सा फूल तोड़ने में भी उनके अंदर कितनी करुणा है, कितना माधुर्य है, उसको उसके उस तोड़ने की क्रिया में भी उनके माथे पर वो आ जाते हैं। तो ऐसा राम जब मिलते हैं तो शीश पर मोर मुकुट लगा के मिले, अर्थात वो पुरानी प्रीति है, दो शरीरों का आकर्षण नहीं है, महाशक्ति का आवाहन है। क्योंकि भगवान जिस निमित्त आए हैं उनको वो शक्ति चाहिए, उनको वो प्रकृति का आवाहन करना है, जो उनमें ही निहित है उसी को प्रकट करना है, वो शक्ति, पराशक्ति। अब आज के हमने पात्रता खो दी। भक्ति माता का तभी प्रसन्न होगी जब ज्ञान होगा, और ज्ञान के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। अच्छा अच्छा भोग चढ़ाते हैं भगवान को, चौकियाँ करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, हर त्यौहार में भगवान को पूजा करते हैं जैसे रीति रिवाज है, लेकिन भगवान के चरण हमसे छूटे हुए हैं, हमारा शीश भगवान के चरणों में नहीं है। ये केवल ध्यानस्थ योगी ही कर सकता है, उसी को भगवान ने उत्तम योगी कहा है। आपका समर्पण अगर सगुण में है तो निर्गुण और सगुण का कोई भेद ही नहीं रह जाता। जाने वही जिसे नाम लखाए, जिसे भगवान जता दे तो किसको जताएगा? आपकी पात्रता देखकर, आपकी योग्यता देखकर, आपके लगन को देख के, आपके संकल्प को देख करके। आप थोड़ी जान सकते हो उसको, आप नहीं जान रहे, इसका मतलब समर्पण प्रेम नहीं हुआ परमात्मा से, प्रीति नहीं हुई। प्रेम ही रस है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। परमात्मा केवल प्रेम है, इसलिए जो मन बुद्धि देता है वही उत्तम योगी है। अब इस सूत्र को जो कल आपने समझा, इसको मैंने और खोल करके आपको 56 भोग बना करके परोसा है। ये 56 भोग हो गया अभी। आप भोग लगाओ इसका। इसलिए कहते हैं संत जो होते हैं वो बिल्कुल आपको तैयार रस परोस के देते हैं। अब इसकी पात्रता अगर आप नहीं रखते, अपने पात्र को ही मलिन रखेंगे तो कितना भी अच्छा रस परोस हो जाए, अगर तो उसका स्वाद नहीं आएगा। आपकी जीभ ने करेला खा रखा हो, खूब नीम खाया हो, और हम कहें भाई गुड़ खा लो, तो आप बोलोगे कड़वा है, क्योंकि पहले से वो स्वाद छाया हुआ है। अब संसार 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 संसरते थी संसार, सरकने वाले संसार में ही बैठे हो। ये तो घटित होता रहता है, ये दृश्य मात्र है, ये चलता रहेगा प्रपंच।
लेकिन आप उसमें डूब मरोगे तो मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इतना कहते हुए जागृत रहो, श्रद्धा का पोषण करो, श्रद्धा महारानी को स्थान दो, तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके भीतर जागृत हो जाए। कितनी कथाएं सुन चुके, कितने सत्संग सुन चुके, तुम्हारी पात्रता अगर तैयार होगी तो तत्काल हो जाएगा, क्योंकि भगवान भी देखता है कि मैं कहाँ पे अभिव्यक्त हो सकूं, क्योंकि जगत का उद्धार केवल वचनामृत से होता है, कथामृत से होता है। हम हार तो चढ़ाते हैं भगवान को, लेकिन हम स्वयं को हारते नहीं भगवान को, शरण में भगवान के नहीं जाते। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु की महिमा होती है कि गुरु हमको निला दुला के, बारंबार चंदन तिलक लगा के, बार बार हमारे मन की गति बदल के अधोगति से ऊर्ध्व गति देता है। हमारे भीतर आत्म तीरथ को प्रकट करता है। तो ये गुरु, परम गुरु, जगत गुरु और ऐसे शिष्य का संवाद आप सुन रहे हैं, जो ना होता तो हमारे पास आज गीता नहीं होती, उद्धव नहीं होते तो उद्धव गीता नहीं होती। तो हमारा सबका परम सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं और ईश्वर की कृपा है। अब आप अपनी कृपा अपने पर करिए। शासन ने भी कृपा की आप पर, ये साक्षात है, ये कोई छपाई हुई पुस्तक नहीं है। इसमें छाप दिए गए शब्द, लेकिन वो महाशक्ति हैं, दुर्गा शक्ति है। सत्संग, श्लोक, श्रुतियाँ, चौपाइयाँ, ये जागृत हैं। वांग्मय अवतार है परमात्मा का, अक्षरामृत है। इसको संभालना और फिर जीवन को जीना। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।